ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब शॉर्ट में बताऊंगा कि उस समय ज़्यादा हुई। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती हैं क्योंकि इस समय ये कथा अपार है और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहाँ से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज़ निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप? तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूँ थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज़्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो। और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफ़ी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊँगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। तो आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी? इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ दिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूँ, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूँ, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूँ।
दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूँ देखे महात्मा वो फिर आ जा। बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो। प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है, उसने प्रश्न किया। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर हैं बच्चा, अपने किसी ने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा कि नहीं रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है। वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, उस ज्ञान से पता लगा। फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना। वो कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की, धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कह रहे थे कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, जय आज परमात्मा नहीं आए, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, आज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे और वहाँ से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा में बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ कर, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान इब का ना छोड़ कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा, ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहाँ से लिया ज्ञान फलाना है, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया, अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, यह आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता, इतना दुख नहीं देना था अपने अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात सच्ची मान लेता और फिर मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया है मैंने, 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूँगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दो, वो लोग दिखा दो। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले,
देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, लेकिन ना जची तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा, ऊपर जाकर दिखा के वहाँ जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहाँ की सारी सृष्टि देखी, वहाँ से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो। हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूँ, आप स्वयं मालिक हो, हे भगवान मुझसे गलती हुई माफ़ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का और फिर सार नाम दूंगा, इनकी साधना से 2 में विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तब वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में, 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे, यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूँ, बनारस में, वहाँ धानक रूप में रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहाँ रह रहा होगा। तो जितने भी सब रिश्तेदार थे वो तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहाँ पहुँचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वही बैठे जो के नो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रखना। तो वो समय आ गया है बच्चों। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब सुनिएगा वो अनुभव। नमस्कार सर। 7 साल। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? महेश दास नाम है, MP से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम देवी देवता की सभी पूजा करते थे। हमारे घर में बहुत चक्कर था। कोई कहता था वो भेड़ बकरी मतलब ढीलते थे काली माई पे, और देवी देवता की सभी पूजा करते थे। तो जो भक्ति आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे कोई लाभ नहीं हुआ। कई जगह भटक लिया। कभी पैसा कोई मांगता था, बोलते थे पैसा दे इतना 5-5 हज़ार रुपये तो हम ठीक कर देंगे। फिर मैंने वो भी खर्चा कर लिया सभी जगह। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? पुस्तक मिली, मैंने पुस्तक को पढ़ा। फिर मेरे को एक कनेरा के बांके दास हैं, वो लेके आए हमें। बोले वहाँ ऐसा भक्ति करनी पड़ती है और वहाँ पर क्या नाम है, ये नियम रखने पड़ते हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, तो वहाँ चलो आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं आए यहाँ पे 17 अगस्त को यहाँ आया था। 18 अगस्त को नामदान लिया था मैंने, तो यहाँ आने के बाद वहाँ ठीक हो गया मैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हम ठीक हो गए। हमारे भक्तमती थी, वो भाग जाती थी, 3-3 दिन नहीं आती थी, तो वो भी यहाँ आके नामदान दिलाया, उन्होंने ठीक हो गई। चाहे भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, सब सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में नाम उपदेश लें, अपना आत्म कल्याण कराएं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक। नमस्कार सर, हाँ सत साहेब भगत जी, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम भक्त दुष्यंत दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम रानी तराई, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं अभी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता में ट्रेनिंग किया हूँ और अभी अपने गांव के पास ये उसमें प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं परम सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले कबीरपंथी दामा खेड़ा से भक्ति लिया था। वहाँ का जो महंत है, मैंने जो गांव में कड़िहार बना के रखते हैं, उनसे मैं गुरु दीक्षा लिया था। तो वहाँ मुझे जो मंत्र दिए थे 5 नाम, तो 5 नाम का जो मंत्र दिए थे, लेकिन उसका जो है कैसे, किस विधि से और किस नियम से कैसे उसका जाप करना है, पालन करना है, इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं दिया था, जिसके कारण से मैं जो है मैंने थोड़ा सोच में था कि वहाँ कबीरपंथी में ये था कि एक मूल संध्या पाठ है जो शाम के समय आरती करते थे, और उसमें प्रथम बार में बोलते हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, बीता श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवागमन न होए। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई जो मंत्र दिए हैं इसमें कोई विधि नहीं बताए हैं कि इसको श्वास श्वास पे नाम को सुमिरन कैसे करना है, और ये बताते हैं कि जो गुरुजी बताते हैं कि सतनाम, सार नाम और सार शब्द, इसके बिना जो है मुक्ति हो ही नहीं सकती है। और आप ये सब चीज़ का जब नियम में, मर्यादा में रह के पालन करोगे तभी मुक्ति हो पाएगा। और हमें जो मंत्र दिया है उसमें ना तो कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है, ना ये कोई बताया नहीं कि ये सतनाम है कि सार नाम है या सार शब्द है और इसका सुमरन कैसे करना है। तो मैं जब गुरुजी का जो है सत्संग सुना साधना चैनल में, तो मेरे को लगा कि वास्तविक में जो हमें भक्ति मार्ग बताए हैं ये अधूरा है और तत्व ज्ञान से जो है रहित है। तो मैं गुरुजी के शरण में आया और यहाँ से नाम दीक्षा लिया हूँ। सर जब आप बता रहे थे दामा खेड़ा से आप नाम उपदेश लेके भक्ति करते थे, तो क्या भक्ति देते थे, क्या मंत्र जाप करने के लिए देते थे वो आपको? दामा खेड़ा वाले जो है 5 नाम देते थे। आदि नाम, अजर नाम, पताली शब्द, सिंधु नाम, यही नाम हंस को काम, पकड़ो कुंजी, खोलो कपाट, पांडी चढ़े मुल्की घाट, भरमभूत का बांधव गोला, धर्मदास अजर मुख बोला, 5 नाम यह प्रमाण, जो हंसा को ले सतलोक समान। ये नाम जो देते थे दामा खेड़ा वाले, तो मैं जो है अपने महंत जी से जाके पूछा हूँ कि महंत जी इसमें जो है बताते हैं कि ओहम सोहम तत्व विचारा बंख नाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ जाए, मान सरोवर बैठना है, ये मूल संध्या पाठ में जो बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो वहाँ हमारे जो महंत जी बताए कि भाई ये जो है ओहम है, ये सोहम है। तो मैं बोला कि भाई इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी कहते हैं, तो ये इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी क्या हुआ? तो फिर बोलते हैं ये इंगला है, ये पिंगला है, ये सुषमा नाड़ी है। तो मैं बोला कि वही ओहम, वही सोहम, वही इंगला, वही पिंगला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया। फिर मैं बोला कि यहाँ दामा खेड़ा पंथी में जो है चौका आरती बनाने का जो प्रथा है कि चौका आरती हर कार्यक्रम में, जाए वो सट्ठी का कार्यक्रम हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे मन्नी का कार्यक्रम हो, उसमें चौका आरती वगैरह बनवाते थे। तो मैंने बोला कि मूल संध्या पाठ में लिखा है कि घट का चौका कर उजियारा, हित कर संपुट कर ले मूला, यह नैनंद साहेब को तूला, अहंकार अभिमान विडारा, घट का चौका कर उजियारा। तो इसमें घट का चौका लिखा है, ना कि घर का चौका। और यहाँ तो है घर का चौका करते हैं, लेकिन घट में जो अवगुण रूपी जो अंधकार है वो तो जस का तस है। इसके बारे में तो कुछ सही ढंग से ज्ञान मिल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा बहुत अपने आप में महसूस करने लगा कि मेरे को सही ज्ञान नहीं मिल रहा है और जो भक्ति नहीं मिल रहा है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा? मैं अपने आप में जो है थोड़ा तड़पने लगा। तो फिर गुरुजी के शरण में आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं परम संत सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण में साधना चैनल में गुरुजी का सत्संग सुना हूँ
और एक दिन मैं अपने फूफा जी के गांव अरमरी कला गया था, तो वहाँ फूफा जी जो है बताया कि एक पम्पलेट दिया सदगुरु जी का और ज्ञान गंगा की पुस्तक दिया और बोले कि आप साधना चैनल में 7:55 को जो है कार्यक्रम देता है गुरु जी का, वो आप कार्यक्रम सुनिए। तो मैं सुना और अपने माँ और बाबूजी को भी बताया कि कबीर परमेश्वर का जो सत्संग का कार्यक्रम साधना चैनल में देता है, तो उन लोग भी सुने। तो फिर मेरे माँ बाबूजी बोलते हैं कि 2-4 महीना सुनने के बाद कि हम लोगों को बड़वाला जाना है, सत्संग में गुरुजी से दीक्षा लेना है। तो मैं सोचा कि अब मेरा माँ बाबूजी पढ़ा लिखा भी नहीं है, उतना दूर दिल्ली से आगे हरियाणा में बड़वाला कहाँ पे है, अकेले कैसे जाएंगे, भटक जाएंगे। तो मैं अपने माँ बाबूजी से बोला कि एक काम करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। तो फिर मैं अपने भगतमती जी के भी बोला हूँ कि हम लोग सब एक साथ बड़वाला जाएंगे और सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेंगे। तो मेरा भगतमती जी जो है अपनी मेरा भाई बहू यानी अपनी उसकी देवरानी जी को भी बोली, तो उन लोग भी तैयार हो गए। तो हम लोग सब आए यहाँ और सदगुरु के शरण में आके जो है नाम दीक्षा लिए हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरा जो ज्ञान का जो है दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि आज तक मैं जो है अंधेरे में भटक रहा था। दूसरा चीज़ मैंने अनुभव किया है कि आज तक हम जो भक्ति मार्ग कर रहे थे इससे कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था। जो रूढ़िवादी और रीति रिवाज से जो भक्ति कर रहे थे वही चल रहा था। अभी लेटेस्ट की घटना है, इसी सितंबर की बात है, 4 सितंबर को मेरे को 10-15 दिन पहले जो है मेरा जो दस्त है उसमें जो है ब्लड जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये क्या है। तो मैं क्योंकि चिकित्सा विभाग से ही जुड़ा हूँ, तो पहले ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो है दवाई वगैरह लेके देखा, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैं शहीद हॉस्पिटल है दिल्ली राजरा में, वहाँ जाके डॉक्टर तिवारी सर से चेक कराया। तो तिवारी सर ये बताया कि आपको जो है पाइल्स वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है। उस बीमारी का नाम बताया, प्रोक्टोस्कोपिक में चेक करने के बाद हीमोराइड का प्रॉब्लम है और ये जो है ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया कि तैयारी में 1-2 दिन के बाद आऊँगा, फिर ऑपरेशन करवाऊँगा। फिर घर आने के बाद मैं अपने भक्तमती को बताया कि भाई मेरे को ऑपरेशन करवाना है और 1-2 दिन के बाद जानना है। तो भक्तमती बोले कि सदगुरु रामपाल जी महाराज तो बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो आप पहले उसके पास अर्जी लगा लीजिए, क्योंकि जब बड़े बड़े बीमारी ठीक हो सकता है आपका छोटा मोटा बीमारी क्यों ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं 6 तारीख के डेट में अर्जी यहाँ लगाया। तो उस डेट में क्या है सत्संग चालू था, तो भगत जी लोग बोले कि अभी 3 दिन तक के 6, 7, 8 को जो है अभी अर्जी नहीं लिखेंगे, गुरु जी मना किया है, उसके बाद आप अर्जी लगा सकते हैं। फिर मैं ये सोचा कि मेरा जो है ब्लीडिंग बढ़ रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगा। तो मैं ये सोच के जो है ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल चला गया। वहाँ ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद जो है 2-3 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अब वहाँ से आने के बाद भी हॉस्पिटल में भी और वहाँ आने के बाद भी मेरा जो है ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं परेशान हो गया कि अब कैसा करूँ, ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। तो फिर मैं वापस जो है 13 तारीख को फिर अर्जी लगाया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं अब बहुत परेशान हूँ, दवाई खाया, दवाई से ठीक नहीं है, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद भी ब्लड जा रहा है। तो फिर भगत जी बताया कि आपका अर्जी स्वीकार कर लिया, 101 नंबर में जो है आपका अर्जी है और आप शाम को 6 बजे इसका जो है समाधान आप पूछ लेना। फिर मैं बाद में फिर फ़ोन लगाया तो बताया गुरुजी कि आपको जो है ज्योति के लिए संकल्प लेना है, गुरुजी का आदेश है। तो मैं गुरुजी के जो जहाँ हम लोग पूजा करते हैं गुरुजी के ये के सामने, वहाँ पे गुरुजी का दंडवत प्रणाम किया और संकल्प लिया कि हे बंदी छोड़, आप मेरे सभी दुखों और कष्टों का निवारण करें, आप ही मेरे परमपिता परमात्मा हो। मुझसे जो गलती हो गई कि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और इतना बड़ा और ऑपरेशन करवा लिया और ये किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी से जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे ही मैं संकल्प लिया और 24 घंटे के बाद जो है मेरा जो दस्त में जो ब्लड जा रहा था वो परेशानी दूर हो गया। ये मुझे अभी वर्तमान में ही लाभ मिला है। सर, पहले जब आप भक्ति करते थे दामा खेड़ा से, नामदान लेने के बाद उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में
आए और उनसे नाम उपदेश लिया। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि आपका आध्यात्मिक जो योग बता रहे हैं आप वो खुल गए, आपको पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कबीर परमात्मा ही मोक्षदायक हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उसी भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। वो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है, तो आपको मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा, आपको जो लाइलाज बीमारी थी जिसका आप दवाई भी ले चुके थे, आप ऑपरेशन भी करवा चुके थे, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज की मात्र आशीर्वाद से ही आप ठीक हो गए। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज को ये कहता हूँ कि हम लोग शुरू से कबीरपंथी से दामाखेड़ा से जुड़े थे और वहाँ कबीर साहब की जीवन चरित्र में जो पढ़ते थे कि कबीर साहब जो है उस अपने निज स्थान से जो है एक तालाब में कमल के फूल में प्रकट होते हैं और अपने जो जीवन चरित्र को जो जैसे करते हैं कि एक बिना ब्याहे बछिया के दूध को ग्रहण करके जो है अपना परवरिश करते हैं। तो ये जो है कबीर सागर में तो ये चीज़ उसका कबीर परमेश्वर का तो जीवन चरित्र लिखा है, लेकिन आज तक हमारे पंथ में कबीर पंथ के कोई अन्य धर्म गुरु जो है इस बात को जो है वेदों के द्वारा जो है प्रमाणित करके नहीं बताया है। जो वेदों में कई वर्षों पहले जो है रूबारूब लिखा है कि वो परमात्मा जो है तीव्र वेग से बिजली के समान आते हैं और एक कमल के फूल पुष्प में पानी में जो है प्रकट होते हैं और बिना ब्याहे बच्चिया के द्वारा जो है अपने दूध का ग्रहण करके अपने जीवन परवरिश करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान जो वेदों में छिपा है, इसको सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक कोई संत कोई गुरु जो है नहीं बता पाया है। तो मैं भक्त समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज हम जो है अपने ही वेदों को जो है सही ढंग से झांक नहीं रहे हैं, सही ढंग से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी धर्म गुरुओं की जो मनमुखी रूप से लोक वेद जो बताए उसको जो है सुन रहे हैं। जबकि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में से 4 में स्पष्ट लिखे कि संसार रूपी वृक्ष में जो है ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर जो शाखा है, इसको जो है जड़ से लेकर शाखा और पूरे पत्ते तक जो सही सही उसके पार्ट को बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। और ऐसा आज तक हमें कोई संत जो है ऐसा मार्ग ऐसा ज्ञान कोई नहीं बताया। तो मैं सभी भक्त समाज से सादर हाथ जोड़ के विनम्र करके निवेदन करता हूँ कि वो जो है बड़वाला आश्रम आए और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना जो है मोक्ष करे और अपना ये जन्म मरण के जो असाध्य रोग है इससे जो है छुटकारा पाए। सर, पहले आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी विडम्बना है और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा बड़ा दुख का कारण है कि इसी समाज में नकली कबीर पंथ भी फैला हुआ है और उनमें सबसे अहम भूमिका दामाखेड़ा वालों ने निभाई है। तो वहीं से आप जुड़े हुए थे। तो सर, फिर आपने वहाँ से हट के परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको जो लाभ मिला वो आप हमारे दर्शकों को बता ही चुके हैं। तो सर, मैं आप जी से यही प्रार्थना करता हूँ ये कि जो साधक जो भगत आज भी दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं उन भक्तों को विशेष तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भक्त समाज से जो दामाखेड़ा से जुड़ा हुआ है इसको ये बताना चाहता हूँ कि दामाखेड़ा वाले ये गारंटी और दावा करते हैं कि जो वंश 42 के द्वारा जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसी की मुक्ति होगी, बाकी अन्य किसी अन्य कबीरपंथी से जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अनुराग सागर में जो है पृष्ठ नंबर 138 से लेकर 140 में स्पष्ट रूप से कहा है कबीर परमेश्वर ने कि धर्मदास 6वीं पीढ़ी में तुम्हारा जो वंश है उसमें जो है काल का दूत आएगा और वो जो है टकसारी पंथ से जो है नाम दीक्षा लेके जो है अपनी चौका पद्धति जो है चालू करेंगे और जो चौका पद्धति जो चालू करेंगे और जो लोग उससे चौका बनवाएंगे वो 184 में जाएंगे। क्योंकि दामाखेड़ा वाले ये कहते हैं कि जो नाम मंत्र धर्मदास साहब को कबीर परमेश्वर में दिया है वही मंत्र जो है आज हम अपने भक्त को देते हैं। लेकिन कबीर परमेश्वर जो है धर्मदास साहब को बार बार बोले हैं कि धर्मदास मोहे लाख दुहाई सार शब्द बाहर न जाए, सार शब्द बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो
इसमें धर्मदास साहब को इसलिए बताए हैं कि सार शब्द को अगर बाहर आज अगर भेद को खोल देंगे तो काल के दूत जो है बैठे हैं वो जो है इस पंथ को जो है पूरा भक्त समाज को पूरा जीव को जो है भरमा के रख देंगे और उसको काल के मुंह में जो है ले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आज तक जो है दामाखेड़ा वाले जो बात जो बोल रहे थे कि वंश 42 के अलावा जो है किसी अन्य के साथ मुक्ति नहीं हो सकती है, तो मैं यही कहूँगा कि ये बात जो है निरर्थक है, क्योंकि उसमें कबीर सागर में ये भी लिखा है कि प्रत्येक वंश जो है 25 वर्ष और 20 दिन के गद्दी में रहेंगे। लेकिन ऐसे कबीर पंथ दामाखेड़ा में जो है 15वीं पीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा उसके जो नियम में जो है कोई भी पंथ जो है वस्तु स्थिति में नहीं चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने सदग्रंथ को देखिए, कबीर सागर में जो लिखा बात है उसको एक बार अध्ययन करिए। सदगुरु रामपाल जी महाराज की आप सत्संग सुनिए। आप ठीक है दामाखेड़ा से आप दीक्षित है, उनके अनुयायी हैं, लेकिन सत्य ज्ञान और तत्व ज्ञान को सुनने में समझने में कोई हर्ज नहीं है। आप उस तत्व ज्ञान को हृदय से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप जो है आप मनन कीजिए, विचार कीजिए। क्योंकि कबीर साहब जो है धर्मदास जी साहब को मना किए थे कि सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। आज 15वीं पीढ़ी में फिर वो धर्मदास के वंश जो बता रहे हैं उसमें जो है वो सार शब्द कहाँ से आ गए। तो ये जो है सार शब्द आया नहीं है, बल्कि ये मनमुखी रूप से जो है भक्त समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि और वहाँ जो दामाखेड़ा पंथ में जो महंत परंपरा जो चल रहे हैं, कड़िया परंपरा, तो वहाँ जो है बाकी अन्य परंपरा में सिर्फ चौका आरती करके अपना जो जीविकोपार्जन की जो पद्धति कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी वास्तविक ज्ञान और वास्तविक नाम नहीं है। मैं भक्त समाज को सादर अनुरोध करता हूँ कि जो भक्ति कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी महाराज साहब को दिया था, वही नाम वही मंत्र आज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बड़वाला में आज भक्त समाज को दे रहे हैं। और ये ऐसा मंत्र है जिससे जो है हमें मुक्ति मिल सकता है। तो मैं भक्त समाज से अनुरोध करता हूँ कि वो बड़वाला में आए और अपना मुक्ति करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? जी दास का भूदेव दास नाम है। सर कहाँ से आए आप? ग्राम मंडौरी, कस्बा नेहटोर के पास, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, तहसील धामपुर। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं पहले रविदास जी की भक्ति करता था, नामदान नहीं ले रखा था। तो जो भक्ति आप रविदास जी की करते थे वो भक्ति कैसे करते थे आप? जैसे एक दो वाणी किताब से याद कर रखी थी, ऐसे ही घर पे बैठ के उनका उच्चारण करता था। तो जो वाणियाँ आप पढ़ते थे, उनका उच्चारण करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? वैसे कोई किसी तरह का ऐसा लाभ तो नहीं मिल पाया भक्ति करने से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी यहाँ तो मैं ऐसे अचानक आया कि एक रोज़ मैं टीवी का बटन खोल रहा था, अचानक ये चैनल पे जो गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा था, अचानक जैसे ही मैंने खोला तो ये सत्संग आ रहा था। मैंने शुरू में सत्संग सुना तो सत्संग सुनते ही उसी दिन मेरी जो है बुद्धि कुछ दूसरी तरफ घूम गई, क्योंकि इस तरह के सत्संग सुनने की मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा बनती थी, लेकिन कहीं से किसी संत का भी इस तरह का कोई सत्संग सुन नहीं पा रहा था, ना ही मिल पा रहा था। अचानक मुझे उस रोज़ ये सत्संग मिल गया और उसके बाद मैंने जो है हर रोज़ शाम को जैसे बिजली आती थी तो मैं अपने टीवी पे ये सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो कई बार सत्संग सुना, सुनते सुनते फिर मैंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि संसार में जो है अगर कोई ज्ञानी संत हैं तो ये हैं, नहीं तो संसार के अंदर कोई संत नहीं है। और मैं पिछले महीने जो है यहाँ
आया और यहाँ आके जो है मैंने नामदान ले लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जिस तरह की भक्ति के लिए मैं काफ़ी समय से जो है परेशान था, घूमता फिर रहा था, धक्के खा रहा था, तो मुझे सबसे पहले तो ये यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये अभी तक भी इतना भटकने के बाद भी कहीं से मिल नहीं पा रहा था। जिस तरह का ज्ञान यहाँ आके हुआ तो ये तो एक ऐसा ज्ञान है कि संसार में ऐसा ज्ञान किसी के पास था ही नहीं। और जगह भी मैंने जाने की प्रेरणा भी की और ये भी कोशिश की कि मैं कहीं से सत्संग भी ले लूं, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है जच नहीं पाया कि कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह की जो है इन सद्गुरु महाराज जी के ज्ञान से प्राप्त हुई। और मैं यहाँ से पहली बार जब आया था तो ज्ञान गंगा लेके गया था। मुझे 1 महीना हो गया, तब से मैं उस किताब को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ उसके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मैं तो इतना समझ रहा हूँ कि पूरे संसार में भी अभी किसी भी संत ने या किसी भी ऋषि मुनि ने या जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, किसी ने भी इस तरह के ज्ञान को जो है इस तरह से सच्चाई के रूप में नहीं दर्शाया कि जिस तरह से हमारे प्रभु जी ने हमारे इन स्वयं भगवान जो प्रकट हुए हैं। मैं तो स्वयं भगवान मान के चल रहा हूँ कि ये इस भारत में जो है यहाँ भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं, भगवान ही हैं। नहीं तो ऐसा ज्ञान एक साधारण मनुष्य या ऋषि मुनि ने आज तक नहीं दे पाया और ना ही संभावना थी कि कोई इस तरह का ज्ञान यहाँ प्रदान कर देगा। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। जो भक्त नहीं समझ पा रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों के चक्कर में जो है अपने को गुमराह समझ रहे हैं, अगर प्रभु की तरफ जाना है या प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ये एक अनमोल मौका है कलयुग का। या आखिरी ऐसा वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी मनुष्य यहाँ आके अपना कल्याण करा लें, इससे बेहतरीन मौका आएगा नहीं तो फिर 184 में आदमी चला जाएगा और पता नहीं बाद में दोबारा यहाँ प्रभु प्रकट हो भी या ना हो, कोई विश्वास नहीं है। तो भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला में आएं और संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज से नामदान प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज़्यादा हैं, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो
तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड, बेस्ट, तो आप बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप के दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। तो आप जी ने परमात्मा का जो सत्य मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र हैं, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहाँ थे? और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे। ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर, जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ लग गई, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगेली तेरा बाना। बाना माने बाण, तीर,
तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणत मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूँ अर्जुन। अर्जुनों का मैं काल हूँ, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए, गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोग में। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ये भले आदमी, इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहाँ से लाया तू। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है, इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समृद्ध शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारता हूँ नीचे को जा रहा हूँ, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है,
तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहाँ से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहाँ ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं। इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पढ़ने की गलतियां माफ होती हैं, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने भी वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सद्ग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है। जबूर, इंजिल, तौरात, चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सद्ग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से, और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले हैं। इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहाँ भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, और परमात्मा चारों युग में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, शरीर आता है।
और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है। अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते हैं। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा। उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहा हूँ। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहो हम ढेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हांसी।